हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एडी कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको बताने वाले हैं टेंस का फुल कॉन्सेप्ट। फुल डिटेल में बताएंगे टेंस आपको कैसे किया जाए, टेंस के बारे में कैसे पूरा जाने, पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको टेंस के बारे में फुल डिटेल डेफिनेशन के साथ, और टेंस कितने प्रकार के होते हैं सब बताएंगे। तो आइए वीडियो में देखते हैं, अपने टॉपिक पे जाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, सवाल आप ये सोचते होंगे कि टेंस का परिभाषा क्या होता है। तो आपके जानने के लिए हम ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। देखिए, आप परिभाषा यहाँ पर हम लिखे हैं, आप कापी में अपने लिख सकते हैं। जब किसी वाक्य में किसी भी काम का किसी निश्चित समय में होना या करना पाया जाता है तो उसे टेंस कहते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आप वो एक टेंस कहलाएगा। वो आप उसमें काम कर रहे हैं, उसमें निश्चित समय पे जाते हैं। जैसे 8 बजे आपका स्कूल लगता है तो आप 8 बजे पहुंच जाते हैं स्कूल में। तो इसी तरह आप परिभाषा इसका याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब आपको हम बताते हैं टेंस के प्रकार। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे टेंस लिख देंगे, और टेंस 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो हम तीनों प्रकार आपको यहाँ पे दिखाते हैं। पहला होता है हमारा दोस्तों प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो इस तरह आपको टेंस का प्रकार पता चल गया है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब हम आपको पहले का बताएंगे, प्रेजेंट टेंस का फुल इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। तो बने रहें वीडियो के साथ, और आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का अब हम आपको बताते हैं पहचान क्या होता है, कैसे आप जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस ये है। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का हम आपको डिफिनेशन पहले बताते हैं। यहाँ पे आप परिभाषा लिख लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस का परिभाषा होता है दोस्तों, जब हम किसी कार्य को वर्तमान समय में करते हैं तो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई काम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं तो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो हम ये प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस का परिभाषा हम आपको लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। तो जब हम किसी वाक्य में किसी कार्य का कार्य का प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में होने का अनुरोध पाते हैं तो उसे प्रेजेंट टेंस
कहते हैं। तो आपको प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन पता चल गया। अब आइए हम बताते हैं प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा कॉपी में, वीडियो को पोस्ट करके या स्क्रीनशॉट मार के। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रेजेंट टेंस। अब हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग होता है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे सही से लिखा नहीं पा रहा है, ब्लैक बोर्ड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो नीचे लिखते रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। आप लिख लीजिएगा कॉपी पे अच्छे से। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है दोस्तों 4 प्रकार का होता है, हम आपको बता चुके हैं और आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो आइए हमको बताते हैं। तो प्रेजेंट के प्रकार आपको पता चल गया होगा, तो आज हम बताएंगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है, तो पहले पहचान हम आपको बताते हैं। कैसे आप जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो पहचान में हम लिख देते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको परिभाषा पता चल गया होगा। अब आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल, फिर इसका स्ट्रक्चर बताएंगे और फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना सिखा देंगे, उसके बाद आपको आ जाएगा। तो आइए बताते हैं। पहचान आपको आ गया है। अब हम आपको नियम इसका बताते हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ यस या ईयस जोड़ देते हैं। और दूसरा नियम होता है बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईयस नहीं जोड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका दोनों नियम समझ में आ गया होगा। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका वो टेंस का सब्जेक्ट जो है अगर वो एक वचन है तो क्रिया में हम यस या यस जोड़ देंगे, अगर वो बहुवचन है तो हम नहीं जोड़ेंगे। तो आइए इसका स्ट्रक्चर हम बताते हैं कैसे वो बनाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए स्ट्रक्चर हम लिख दे रहे हैं। स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब में दोस्तों हम यस या ईएस जोड़ेंगे तो हो जाएगा यस या ईएस। एक वचन कर्ता के साथ जोड़ देंगे, बहुवचन कर्ता के साथ नहीं जोड़ेंगे। और उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। इसी तरह आपको एक हम करके बता दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और उसी के लिए सहारे आप उसको अच्छे से समझ के अन्य आप कर सकते हैं। तो आइए हम आपको एक बताते हैं। मान लीजिए कोई वाक्य है, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा वह का होता है ही। फिर वर्ब हम लिखेंगे, वर्ब मतलब क्रिया जो काम कर रहा है, यानी कि जाता है तो जाता का हम गो लिखेंगे। और हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो इसमें यस या ईएस जोड़ देंगे, तो गो है तो ईएस जोड़ेंगे तो गोज हो जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट में हम लिखेंगे जो काम कर रहा है, जहाँ पे जा रहा है तो ये जा रहा है स्कूल में, हम यहाँ पे टू लगा के स्कूल लिख देंगे। इसी तरह एक और हम आपको बताते हैं। मैं खाना खाता हूँ। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मैं है तो मैं का होता है आई। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब जो क्रिया है मतलब जो कर रहा है, तो खाना खा रहा है तो खाना खाता को हम लिखेंगे इट। और आई है बहुवचन, तो बहुवचन में हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे तो बस इट रहेगा। और ऑब्जेक्ट उसके बाद लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट में जो खा रहा है तो खा रहा है किसको, खाना को खा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई इट। खाना होता है फूड, तो यहाँ पे फूड लिख देंगे। इसी तरह हो गया। तो दोस्तों ये मान लीजिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हम आपको बताए हैं, ये हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकार के होते हैं।
तो पहला अफर्मेटिव था, तो कल हम आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव आपको हम बताएंगे। तो जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे हमारे पढ़ाने में थोड़ा हम लोगों को उम्मीद आएगा कि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।